नमस्कार दोस्तों, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह 12th के पर्पज से नहीं है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन केवल जेईई मेंस या आईआईटी मेंस में ही मिलेगा आपको। ठीक है, 12th में अगर आप इसको नहीं भी पढ़े तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी स्टूडेंट जानना चाहते, समझना चाहते, उनके लिए ज़रूरी है। और ख़ास बात ये नहीं है कि ये कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, और वो है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग गैसीय फेज में कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज, यानी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को गैस फेज में पढ़ेंगे। ये भी एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे 12th में इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया है और 12th का सिलेबस एनसीईआरटी होता है ना। यानी आपको ये पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कोई हम एक्स्ट्रा कॉपी टॉपिक बता रहे हैं। ठीक है, गैस फेज का मतलब क्या है, ऐसे 10वां क्लास में पढ़े होंगे तो कोई अभिक्रिया लिखा रहता, जैसे मान लो कि कोई कहेगा कि ए अभिक्रिया करके सी बना रहा है, मान लें, तो बगल में जरूर कुछ न कुछ लिख देता है। ठीक है, बगल में कुछ न कुछ लिखने का मतलब क्या है कि अगर ए से लिख दिया तो ए से लिख दिया, इसका मतलब अभिकारक सॉलिड फेज में। ठीक है, अगर इसके बगल में जी लिख दिया, इसका मतलब गैसीय फेज में। अगर इसके बगल में एल लिख दे, इसका मतलब लिक्विड फॉर्म में है। तो अभी जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेंगे बाबू, वह कौन सा फेज में रहेगा, गैस फेज में। और इसको हम लोग सोल्व करने वाले गैस फेज में। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करवाएंगे इसके बाद। तो अगर एक अभिकारक है ए और अभिक्रिया करने के बाद यह बना रहा है बी और सी, एक अभिकारक है ए, अभिक्रिया करने के बाद बना रहा है बी और सी, लेकिन इसका फेज कैसा है, गैस। ये भी कैसा फेज में है बाबू, गैस। ये भी कैसा फेज में है, गैस। अगर गैसीय फेज में होगा तो हम लोग सांद्रण बोलेंगे कि दाब बोलेंगे, दाब बोलेंगे। यानी जैसे ये गैसीय फेज में है तो बताओ, हम बोलेंगे कि 100 मोलर लिए हैं, नहीं, हम लोग बोलेंगे कि 100 एटीएम लिए हैं, 200 एटीएम लिए हैं, यानी दाब को बोलने पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। तो एक गैसीय फेज रिएक्शन है, और गैसीय फेज रिएक्शन में न्यूमेरिकल में क्या होगा कि शुरू के सांद्रण दे देगा, यानी प्रारंभिक सांद्रण, और टी समय पर सांद्रण दे देगा। अब पूछेगा कि बताओ इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पहले हम आपको थ्योरी क्लियर कर देते हैं, फिर इस पर जो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल उसको कर लेते हैं, आपको एकदम कंप्लीटली समझ में आएगा। जैसे देखिएगा टी बराबर 0, देखो हम लोग जब पढ़ते थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो टी बराबर 0 में इसके सांद्रण को ए लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है बाबू, गैसीय फेज में है, तो अब इसको प्रेशर को लेंगे। अब प्रेशर किससे शुरू होता है, पी से, तो यहाँ पर लिखेंगे पी नॉट, इसका मतलब शुरू का दाब। क्लियर है। अब टी बराबर टी होगा, यानी जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे दाब घटेगा, और ये जितना दाब घटेगा उतना ही ये दोनों बढ़ेगा। यानी अगर हम इसको लिखे कि पी नॉट माइनस एक्स, तो ये बनेगा एक्स और ये भी बनेगा एक्स। जस्ट वैसे ही वहां पर खाली था ए और यहाँ पर क्या है, पी नॉट। पी नॉट माने प्रारंभिक दाब। क्लियर ना, इनिशियल प्रेशर। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या रहेगा ना कि टी समय पर आपको दाब दे देगा। याद रखिएगा कि टी समय पर कितना दाब वो दे देगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो मान लो कि पी समय पर दाब है तो इसको हम लोग पीटी लिखेंगे। ठीक है, या ऐसे समझिए कि बोलेगा कि इस अभिक्रिया का टी समय पर दाब। ठीक है, तो टी समय पर टोटल दाब कितना है, टी समय पर टोटल दाब, तो इसका दाब, इसका दाब, क्योंकि देखो ये जब भी रिएक्शन होगा बाबू तो किसी कंटेनर में होगा, तो किसी कंटेनर में होगा तो 3 प्रकार की चीजें उपलब्ध है। तो टोटल दाब निकालने के लिए बोलेगा तो केवल इसका दाब निकालोगे, टोटल दाब यानी सबके दाब जोड़ेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि प्रारंभिक दाब और टोटल दाब। क्लियर है। तो प्रारंभिक दाब पी नॉट है, टोटल दाब यानी तीनों दाब को जोड़ देना है। पीटी का मतलब प्रेशर, लेकिन कौन सा प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना होगा बताओ, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इतना प्लस इतना प्लस इतना। क्लियर है। ये कट जाएगा तो कितना आएगा बताओ बाबू, आ जाएगा पी नॉट प्लस में एक्स। क्लियर है। आपको एक्स का मान निकाल लेना है, तो एक्स का ऐसा देखिएगा, पीटी, पीटी माने टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू पीटी माइनस पी नॉट। क्लियर है। अब चलो, अब जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के का वैल्यू लिखते थे, के का वैल्यू, ठीक है, वो क्या होता है बताओ, 2.303 बटा टी लॉग ए नॉट बटा में ए टी। क्लियर है। अब बताओ 2.303 बटा टी, ये तो लिखेंगे हम। ठीक है, लेकिन लॉग ए नॉट के जगह पर क्या लिखने वाले हो, पी नॉट, है ना।
ए नॉट के जगह पर क्या लिखने वाले हो, पी नॉट, और ए टी के मतलब ई वाला लिखेंगे। अरे वहां पर लिखते थे ए माइनस एक्स, ए बटा ए माइनस एक्स लिखते थे ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी नॉट बटा पी नॉट माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे पी नॉट माइनस एक्स। अब देखना एक्स का मान, ठीक है, तो एक्स का मान बैठा दो, पी टी माइनस पी नॉट वहां बैठा सकते हैं। तो एक्स का मान अगर आप बैठा दोगे तो कितना आ जाएगा बोलिएगा, 2.303 बटा टी लॉग पी नॉट बटा पी नॉट माइनस एक्स के जगह पर क्या, पी टी माइनस पी नॉट। ठीक है, अब बताओ ई माइनस हो जाएगा, ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 पी नॉट इधर आ जाएगा, यानी यहाँ से k इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लॉग पी नॉट बटा 2 पी नॉट माइनस पी टी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन निकला है ना, यह इक्वेशन किसके टर्म में निकला है, सांद्रण के टर्म में कि प्रेशर के टर्म में। क्लियर है ना, आपको कुछ नहीं एकदम वही सोल्व करना था। वहां पर क्या लिखते थे ए, फिर क्या लिखते थे ए माइनस एक्स और ये एक्स, खाली अंतर क्या है कि यहाँ पर टोटल प्रेशर दे दिया है, तो टोटल प्रेशर के टर्म के बाद एक्स का मान निकाल लिए। फिर फार्मूला वही के इज इक्वल टू 2.303 बटा लॉग ए नॉट माइनस ए टी, ए नॉट बटा ए टी, ए नॉट का मतलब पी नॉट और ए टी का मतलब पी माइनस एक्स, एक्स का मान यहाँ से जो निकाले थे उसी को पुटअप किए। क्लियर है, अब इस पर हम आपको एक न्यूमेरिकल समझाते हैं। अगर न्यूमेरिकल समझाएंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या बताना चाह रहे थे आपको। ठीक है ना, तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आते हैं न्यूमेरिकल पर। चलिए, तो इसी पर हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 109 में क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन लिखा है बाबू, स्थिर ताप पर N2O5 के तापीय व्यंजन का आंकड़ा, यानी इसको हम लोग अगर गर्म किए तो ये वाला रिएक्शन हुआ है। क्लियर है ना, अब कहता है कि और इसका डाटा दिया है कि डाटा दिया मैंने ई तो क्रम संख्या है कि पहले यानी शुरू में और ई बाद में। ठीक है, जीरो समय पर इसका दाब इतना है, तो जो जीरो समय पर टी बराबर 0 उसको पी नॉट कहते हैं, यानी पी नॉट का मान है। टी बराबर 100 सेकेंड पर यानी टी बराबर टी पर, तो इसका सांद्रण कितना है 0.512। क्लियर है, तो अब कहता है कि वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करें यानी के का। क्लियर है, तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन कि स्थिर ताप पर N2O5 का वियोजन का ये रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, और वियोजन का रिएक्शन दिया गया है ना, तो वेग स्थिरांक के का मान निकालना है। ठीक है, ये आप सबसे पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, हम इसको आपको सोल्व करके दिखाते हैं कि कैसे सोल्व होगा। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, ठीक है, N2O5 और है 2N2O4 और फिर है O2, ये सब गैसीय फेज में। याद रखिए, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे गैसीय फेज के लिए ही पढ़ रहे थे। ठीक है ना, अब क्या है ना कि जो शुरू में टी बराबर 0 पर क्वेश्चन हम ले लेते हैं, देखिएगा। टी बराबर 0 पर इसका जो सांद्रण लिखा हुआ था कि जीरो समय पर कितना था 0.5 ATM अभी लिखे थे। तो जो शुरू में रहता है, जीरो समय पर रहता है, उसी को पी नॉट कहते हैं। ठीक है, फिर है टी बराबर टी पर मतलब इस पर टोटल दाब। ठीक है ना, तो यानी पीटी माने क्या, टोटल दाब कितना समय पर 100 सेकंड पर। देखिएगा, हम लिखे हैं ना कि जीरो समय पर समय 0 है तो दाब 0.5 है, और समय अगर 100 सेकंड है तब दाब इतना, यानी टोटल दाब दिया है 100 सेकंड पर। तो टी बराबर, अब यहाँ से देखो, पहले अगर मान के चले रिएक्शन सॉल्व करते हैं कि ये 0.5 था, कुछ ना कुछ रिएक्ट किया होगा, तो मान लो x रिएक्ट किया, तो 0.5 माइनस एक्स, लेकिन कब लिखते थे जब ये गो रहता था तब, लेकिन यहाँ ये गो है कि 2 गो, तो 2 गो है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे x की -2x। फिर यहाँ से बताओ, ये गो रहता था तो x लिखते, लेकिन ये 2 गो है तो यहाँ पे भी 2x होगा, ये गो है तो x होगा। क्लियर, ऐसे समझिए, हम बताए थे a से c, तो t बराबर 0 पर ये है, तो t बराबर t पर क्या लिखते हैं a - x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, शुरू में इसका जवाब था 0.5, फिर बोला कि 100 सेकेंड के बाद यह कुछ न कुछ रिएक्शन करेगा। मान ले रिएक्शन करके x घटा, x कब लिखते जब ये गो रहता, लेकिन ये गो है कि 2 गो, तो 2 गो है तो क्या लिखोगे 2x।
इसी तरह से यहाँ पर भी क्या लिखते हैं x, लेकिन कब, जब ये गो रहता तब, लेकिन है ये गो कि दो गो तो 2x लिखेंगे, यह फिर इसको x लिखेंगे। ये जो आया t बराबर 100 पर, ये टोटल दाब अगर निकालने के लिए बोले तो टोटल दाब क्वेश्चन में दे दिया कि 100 सेकंड पर टोटल दाब कितना है 0.512 ATM, ये टोटल दाब है। क्लियर है। अब टोटल कैसे निकलेगा बाबू, तो टोटल इसको सबको जोड़ेंगे तो टोटल निकलेगा। तो यहाँ से हम टोटल के जगह पर लिख सकते हैं 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 0.512 ATM। क्लियर। अब यहाँ से बताओ आप, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 0.512, x का मान बताओ 0.512 माइनस 0.5। क्लियर है। इसको आप घटा दो, ठीक है, तो घटा दोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यानी 0.012 ATM। और समझ रहे हो, ये घटाए हैं केवल, इतना में से इतना घटाओगे तो ये बचेगा ATM। ठीक है। अब क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट का मान। तो देखना रेट कांस्टेंट यानी कि, ठीक है, और k का वैल्यू कितना होता है 2.303 बटा t लॉग A0 बटा में AT, ये ना हम लोग पढ़े थे। A0 मैंने शुरू में कितना है 0.5, शुरू में कितना है बाबू 0.5। A0 यानी A0 का मतलब क्या शुरू में, तो शुरू में कितना है 0.5। AT का मतलब क्या t समय पर, तो t समय पर कितना है 0.5 माइनस 2 इंटू एक्स। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे 2.303, और t कितना समय पर निकालना है 100 सेकेंड, तो 100 सेकेंड लिख देंगे लॉग 0.5 बटा में t समय पर हो जाएगा 0.5 माइनस 2 इंटू एक्स, और x का मान निकालना है 0.012। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख देते हैं 0.5 माइनस 2 इंटू 0.012। क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा 2.303 बटा 100 इंटू लॉग 0.5 बटा 0.5 माइनस गुना कर दो 0.024। अब इसको जो सॉल्व करके जो भी मान आएगा वही किसका मान आ जाएगा k का। ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल, जैसे सोल्व किए थे x का मान निकाल लीजिए, फिर फार्मूला रख दीजिए, शुरू वाला लिखना है, t समय पे ही रखना है। एक ई वाला क्यों यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर x आएगा, तो x का वैल्यू रख के इसको पुट कर दिए। ठीक है ना। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द टर्म ऑफ प्रेशर। कुछ नहीं करना है, जैसे बेसिक लॉज है उसी लॉ को आगे बढ़ाते चल जाना है, बाकी बार बार फार्मूला इसी को यूज करना है, आपको k का मान निकल जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले क्लास में।